हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और लास्ट में हमने एक क्वेश्चंस दिया था ताकि उसको तुम सॉल्व कर सको। मे भी तुम सॉल्व किए होगे अपने अकॉर्डिंग, बट हम आज उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीजों को देखेंगे, उस पर कंसेप्ट बनाएंगे, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। तो अब हम देखेंगे क्या कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग एसएनएआर। तो हेडिंग क्या होगा आज का, फैक्टर फैक्टर अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, यानी एसएनएआर। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके रेट को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी घटाएंगे या बढ़ाएंगे, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर अगर हम बात करें तो लिखोगे क्या है यहाँ पे, नेचर नेचर एंड नंबर ऑफ नेचर एंड नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप। नहीं, नेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईडब्ल्यूजी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो फर्स्ट है नेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और सेकंड क्या है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक, तो ये दो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे क्या, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो वन बाई हम देखेंगे क्या, नेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो मैंने बताया था कि एरिल हैलाइड जो होते हैं नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करते हैं, उसको हम लोग डिटेल देखा था। हम उस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाते हैं, यानी एक्टिव सबस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अब कह रहा है कि नेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो फर्स्ट हेडिंग डालो क्या, कि नेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां से लिख सकते हो क्या, कि देखो बेटा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा रहेंगे, ठीक, और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतने ही फास्ट क्या होगा, एसएन एयर का रिएक्शन होगा। ये अपने माइंड सेटअप में फिट कर लो, अपने मेमोरी में बैठा लो कि जितने ज्यादा नंबर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक, एराइल हैलाइड्स पे, या जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, उतने फास्ट SN1 का रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट लिखोगे यहाँ पे क्या, greater the number of greater the number of greater the number and stronger the nature of electron withdrawing group at aryl halide, faster will be SN air रिएक्शन। यानी क्या कह रहा है कि जितने ज्यादा नंबर होंगे और जितने स्ट्रॉन्ग नेचर के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे, किस पे, एट एरिल हैलाइड्स पे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतने ही फास्ट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये हुआ कि जितने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाया होगा, और जितने नंबर, यानी जितने ज्यादा नंबर होगा, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू यहाँ पे कम लगा होगा। तो इसको क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर क्वेश्चन क्या आता है आगे देखते हैं। ओके, तो ये तो था क्या, जब हमारा नेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सेकंड क्या था, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो सेकंड जो था हमारा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप।
ठीक। तो यदि तुमको याद हो, हम जो SN1 और SN2 पढ़ाए थे, तो मैं बताया था कि अगर एल्किल हैलाइड्स है तो सबसे बेस्ट रिएक्टिविटी किसकी होती है, इसकी, फिर Br की, फिर Cl की, और सबसे लिस्ट ये। ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड्स के केस में रिएक्टिविटी होता था, क्योंकि ये आयोडाइड क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो जल्दी निकलेगा, रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन ये जो कंसेप्ट था वो एरिल हैलाइड्स में जस्ट रिवर्स हो जाता है। अगर हम एरिल हैलाइड्स की बात करें तो एरिल हैलाइड्स के केस में तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड्स के केस में जो लिविंग एबिलिटी है वो इस टाइप से है। जो लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी है वो क्या है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, जो हमने पिछले लेक्चर में इसको देखा था। लेकिन अगर एरिल हैलाइड्स की बात करेंगे, एरिल हैलाइड्स के केस में, ठीक, एरिल हैलाइड्स के केस में जो लिविंग एबिलिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है फ्लोराइड्स की, देन क्लोराइड्स की, देन ब्रोमाइड्स की, एंड देन आयोडाइड्स की। ऐसा क्यों होता है उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि एरिल हैलाइड्स के केस में तुमको ये कंसेप्ट बनाना है, और एल्किल हैलाइड्स के केस में ये तुमको पता ही। तो एल्किल हैलाइड SN1 और SN2 में देखे थे, यहाँ पे एरिल हैलाइड्स का रिएक्शन है। यानी कि इस केस में जो लिविंग एबिलिटी जो हो जाएगा वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड साइड। ऐसा क्यों होगा, तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें, ये एरिल हैलाइड्स है, ओके, ये हमारा, ये X कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो। अगर इस पे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहता है तभी ये SNAR देता है, ये जुड़ा हुआ है। इसका अगर रिएक्शन हम किससे, न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं, कोई भी कॉमन न्यूक्लियोफाइल ले लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इस पर अटैक करता है, ये इधर शिफ्ट होता है एडिशन एलिमिनेशन में, ये कंजुगेशन में आता है। तो तुम देखे होगे जब पिछले लेक्चर में जाओगे तो देखोगे क्या कि ये जो है कुछ इस टाइप से इंटरमीडिएट बनाएगा। कैसे, ये हुआ, ये बना, ये, और ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ये इंटरमीडिएट बना होगा अगर तुम ध्यान दोगे तो। अब क्या होता है कि इस केस में क्या होगा कि ये जो है पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये बाहर निकलता है, यही होता है लास्ट में। ये इंटरमीडिएट तुम बनाओगे तो बनेगा। ठीक। अगर देखो यहाँ पे अगर फ्लोरीन लगाओगे तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो माइनस आई इफेक्ट होने के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, यानी कार्बन आयन बना है, इस कार्बन आयन क्या करेगा, तुरंत इस चार्ज को मिनिमाइज करेगा, यानी कि तुरंत स्टेबलाइज करेगा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड होने के कारण इस नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हुआ है वो तुरंत मिनिमाइज हो जाएगा। फर्स्ट रीजन हुआ। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, तो सेकेंड रीजन ये होगा कि अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये हैलोजन है, साइज छोटा है तो चार्ज उसके पास होगा, चार्ज उसके पास होगा। अब ये चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, ये दोनों में रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो ये इजिली डिपार्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो इंटर रिपल्सन होगा न्यूक्लियोफाइल और इस हैलोजन के केस में, जब हैलोजन छोटा होगा तो ज्यादा होगा इंटर रिपल्सन, और इंटर रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये इजिली रिमूव कर जाएगा, यानी रिएक्शन से डिपार्ट कर जाएगा। तो यही रीजन है कि यहाँ पे इसकी लिविंग एबिलिटी इनहांस हो जाती है, जस्ट रिवर्स हो जाएगा एरियल हैलाइड्स के केस में। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इसको लिख लो लैंग्वेज में। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको तुम खुद ड्रा कर सकते हो, ड्रा करोगे तो ये सिचुएशन आएगा तुम्हारे पास। देखो कैसे आएगा,
ये इस पर आया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज आया, ये इधर आएगा, ठीक, अब ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, फिर ये मूव करेगा, फिर ये यहाँ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये आएगा, तो ये सिचुएशन बनेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। इसको हम डिटेल ड्रा करके तुमको बताता हूँ, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, तुमको अगर दिक्कत होगा तो देखो, ये है, ये है, ये हैलोजन हुआ, ये बना, अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, तो ये बना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ठीक, तो ये देखो बेटा क्या होगा, ये हो गया हमारा ये एक्स और ये न्यूक्लियोफाइल, इस पर लोन पेयर है, ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, अब ये बॉन्ड यहाँ पे आया, ठीक, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये एन ओ और ये माइनस। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक, यानी ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये कुछ सिचुएशन आएगा, देखो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ये एन ओ ओ, यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, ठीक, यहाँ पे प्लस चार्ज है ही इसका, नाइट्रोजन का, ये, ठीक है, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हुआ, यहाँ पे देखो ये एक्स हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये लोन पेयर इसका यहाँ एज इट इज पड़ा है। अब क्या होता है, ये इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से आएगा, तो यानी कि अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, यहाँ प्लस चार्ज जो था, ठीक, इनके बीच बॉन्ड बनाता है, ठीक, अब इनके बीच बॉन्ड बनेगा तो कुछ सिचुएशन ये क्रिएट होगा, देखो ये इधर, ये इधर, यहाँ पे है क्या, प्लस चार्ज बना हुआ है, ये एक्स हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक, अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो हमारा लास्ट में क्या बन जाएगा, ये वही जो मैं प्रीवियस में बनाया था, ये एक्स हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये लोन पेयर इसका हो गया, यहाँ पे हो गया एन और ये हो गया। अब देखो ये जो है, ये क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव चार्ज पे अगर ये फ्लोरीन यहाँ जुड़ा रहता तो फ्लोरीन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, और माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये तुरंत इस नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करेगा, और मिनिमाइज करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया, यानी कि फर्स्ट रीजन ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होने के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो स्टेबलाइज इजीली होगा एज कंपेयर टू जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन है। इसीलिए यहाँ पे लिविंग एबिलिटी किसका ज्यादा होता है, फ्लोराइड साइड की। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो साइज है फ्लोरीन का छोटा है, चार्ज उसके पास पास होंगे, तो पास पास होंगे तो इंटर रिपल्सन न्यूक्लियोफाइल और इसके इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, तो जब ज्यादा होगा तो ये इजिली ग्रुप से बाहर निकल जाएगा। तो यही रीजन है कि इस केस में जो फ्लोराइड साइंस होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं एज कंपेयर टू किससे, आयोडाइड, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड से। तो आप लिख सकते हो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन लिखो, रीजन देखो याद नहीं करना है, इस स्ट्रक्चर को अगर तुमको दिमाग में बैठा है तो क्या लिख सकते हो, फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है, क्यों ऐसा होता है, तो फर्स्ट रीजन में तुम लिख सकते हो क्या, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन
stabilizes the carbanion intermediate and enhances the rate of SNAR। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? ड्यू टू हाई इंटर रिपल्सन between nucleophile and fluorine lone pair help to easily depart ठीक। न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर और फ्लोरीन का जो लोन पेयर है उनके बीच जो होगा इंटर रिपल्सन होगा, तो इंटर रिपल्सन होने के कारण वो इजिली क्या होगा, उस इंटरमीडिएट से डिपार्ट्स होगा। तो यही रीजन है कि एरिल फ्लोराइड्स में जो लिविंग एबिलिटी होता है वो सबसे ज्यादा फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड देन आयोडाइड्स की होती है। इस पर क्वेश्चन करेंगे, इसको और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो। ठीक है, तो यहां पे देखो कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, ठीक है, तो यहां पे लिखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन SNAR। ठीक, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in decreasing order of SNAR रिएक्शन। तो फर्स्ट जो कंपाउंड्स है हमारा वो ये है। सेकेंड जो कंपाउंड्स है ये है। थर्ड जो कंपाउंड है वो ये है। एंड फोर्थ जो कंपाउंड्स है वो ये है। ये चार कंपाउंड्स दिए गए हैं और कह रहा है क्या, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SNAR रिएक्शन। यानी कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है कि इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा और कौन रिएक्टिव नहीं होगा। तो मैं बताया था कि फैक्टर अफेक्टिंग SNAR में, तो फैक्टर अफेक्टिंग SNAR में क्या होता है, नेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसमें सब में लगा हुआ है NO2। ठीक, तो ये तो नेचर इसका सेम है सब में। अब हम देखेंगे नंबर,
किसमें नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यानी कि ये क्या होगा, लिस्ट पुअर रिएक्टिव होगा। इस केस में देखो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जिसमें जितने ज्यादा उसमें क्या होगा, रिएक्टिविटी फास्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनता है उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच होगा वो इजी होगा, फास्ट होगा, रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम इसके फॉर्म में देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा, थर्ड, फिर उसके बाद हमारा फोर्थ, देन हमारा सेकेंड, और सबसे कम क्या हो जाएगा, वन। तो ये ओवरऑल रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन सेकेंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से है, ये है, ठीक, ये है, ठीक, इसका रिएक्शन किया है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो कुछ ये बनेगा, एक्स, ये देखो, ये बनेगा एक्स और ये वाई। क्वेश्चन क्या है इस पर कि अगर x इज इक्वल टू वाई, क्या है, CF3 है, CH3 है, और OCH3 है, ये दिया है। यदि x और y CF3 CH3 OCH3 है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बात को क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, ये हमारा एरोमेटिक हैलाइड्स दिया है, ये न्यूक्लियोफाइल दिया है, ये प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट भी बनाया दिया रहेगा। अब कह रहे हैं कि जो x और y है वो CF3 है, CH3 है, OCH3 है, ठीक है। तो CF3 CH3 OCH3 है, तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी कि इसका रिएक्टिविटी x और y की जगह एक बार इसके जगह CF3 लगाओ, यहाँ पे CF3 लगाओ, तब रेट को डिटरमाइन करो, यहाँ पे CH3 लगाओ और यहाँ पे CH3 लगाओ तब, और एक OCH3 लगाओ और ये OCH3 लगाओ, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। अब यहाँ पे देखो CF3 CH3 OCH3, तो CF3 की बात करोगे तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाता है कौन, CH3 CF3। अगर CH3 की बात करो तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और OCH3 की बात करो तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो आप देख सकते हो क्या कि यहाँ पे दो जो हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले हैं, और एक जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच इजी नहीं होगा, नहीं होगा, यानी कि इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप है मेथाइल ग्रुप, इस केस में जो रेट होगा वो सबसे स्लो हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये है माइनस आई इफेक्ट, दोनों
CF3 और OCH3 ये दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, बट इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो हाईली स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू OCH3 से। यानी कि इस केस में अगर हम बात करें, तीनों को कंपेयर करें, तो इस केस में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका होने के कारण इसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, उस एग्जाम को हम आपको नहीं बताएंगे किस में आया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है और जेई एडवांस के लिए ये क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबल संभावना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में ही आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ, अगर ये x और y ये दिया है, यानी कि इस केस में हम डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो CF3 अगर रहेगा वहां पे तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी कि सबसे फास्ट रिएक्शन अगर x और इक्वल टू CF3 रहा तब उस केस में नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब क्या होगा, ये देखो और ये, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी कि उस केस में अब फिर CH3 का हो जाएगा और सबसे कम CH3 के केस में हो जाएगा। तो ये है हमारा ऑर्डर। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, सबसे पहले तो तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है, तो पूछ ये रहा है एक बार x और y की जगह CF3 लगाकर रेट देखो, एक बार OCH3 लगाकर रेट देखो और एक बार CH3 लगा के रेट देखो और तीनों का रेट कंपेयर करो और ये बताओ कि किसमें फास्ट होगा और किसमें स्लो होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, मकसद था, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि किसमें रेट फास्ट होगा और किसमें स्लो होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कुछ इस टाइप से है, ठीक। ये भी क्या है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स है, हैलाइड्स है, इस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये मोस्ट फेवरेबल क्या है, एरोमेटिक के लिए सबस्ट्रेट है, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक के लिए सबस्ट्रेट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज और ये प्लस चार्ज, ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इसको तोड़ोगे तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, ये, ठीक। इस केस में न्यूक्लियोफाइल ये होगा, यानी कि ये किस टाइप का एग्जांपल हुआ, एडिशन देन एलिमिनेशन। तुमको याद होगा कि एडिशन देन एलिमिनेशन कब होता है, जब हमारा एरोमेटिक सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। और एक दूसरा होता है कौन सा, एलिमिनेशन एडिशन, वो क्या होता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट। उस केस में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस होना नहीं है, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस टाइप का एग्जांपल है, एडिशन एलिमिनेशन है कि एलिमिनेशन एडिशन है, ठीक। तो ये क्या है, एडिशन देन एलिमिनेशन, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे एक बार जो फ्लोरीन अटैच्ड है वहां पे जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा NO2 OCH3, ये वाला, ठीक। उसी तरह अगर मान लो ये है रिएक्शन में, ये दिया है, इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये एरोमेटिक का सिस्टम है, यानी एराइल है, और इसमें NO2 है, यानी कि यहां पर भी ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये देखो NH CH3 और यहाँ पे NO2। तो ये सब क्या कुछ रिएक्शन था किस पे, एडिशन एलिमिनेशन पे। अब हम कुछ देखेंगे बेंजाइन इंटरमीडिएट पे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंस है आपके जी एडवांस लेवल के लिए। देखो क्या है क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ है, किससे, एडिशन एलिमिनेशन से।
क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएशन क्रिएट किया जा सकता है। देखो कैसे, ये है, ये एक बार यहाँ क्लोरीन लगाया और इसका रिएक्शन हमने कराया NaNH2 सोडा एमाइड से इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। और बेंजाइन इंटरमीडिएट कैसे बनता है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो ये CH3, ये NH2 यहाँ एक बार जुड़ेगा। अगर तुमको मैकेनिज्म याद हो तो उससे तुम देख सकते हो। और ये CH3 एक बार ये जुड़ेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अगर ये क्लोरीन इसके रिस्पेक्ट में पैरा पे है, तो अगर ये पैरा पे है तो हमको प्रोडक्ट मिला क्या, ये मिला, पैरा भी मिला और मेटा मिला। क्यों, तो देखो इसका मैकेनिज्म से अगर जाओगे, ठीक, तो मैकेनिज्म से हमने बताया था कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये देखो ये CH3 है, ठीक। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन। अब देखो या तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे या बेस इस हाइड्रोजन को, दोनों इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। तो अब क्या करेगा, जो बेस है NH2 माइनस, क्यों, क्योंकि ये Na टूटेगा किस में, Na प्लस में, और ये NH2 माइनस में, ठीक। अब या तो इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करे या तो इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करे। तो मान लो ये जो है वो इस प्रोटॉन को खींच रहा है, ये प्रोटॉन लिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये Cl बाहर निकल गया, ठीक। अगर ये बना तो क्या बनेगा हमारा इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट बना, ये और ये CH3 एज इट इज पड़ा हुआ। अब देखो बेटा होगा क्या यहाँ पे, अब तुमको लगेगा कि ये दोनों प्रोडक्ट बना है, इसमें मेजर कौन है और माइनर कौन है, ठीक है। मेजर और माइनर का कंसेप्ट आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, ये देगा और पूछेगा विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा, तो कोई एक ही मेजर होगा, एक माइनर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बना, तो अगर तुमको नहीं याद आ रहा है कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ठीक है, तो करना क्या है, करना ये है कि दो रास्ता को अपनाओ, टू रास्ता को अपनाओ, और दोनों रास्ता पे इंटरमीडिएट को चेक कर लो। अगर तुम न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा ये है, ठीक, एक बार इस न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक कराओ, इस पर जब अटैक कराओगे तो क्या होगा, ये जाएगा, ठीक। अब जब ये जाएगा तो क्या क्या बन जाएगा हमारा, देखो ये बनेगा, ये बना, यहां जोड़ गया क्या NH2, ये डबल बॉन्ड, यहां या नेगेटिव चार्ज, ये बना और ये बना, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या करो, सेकेंड स्टेप में इसी न्यूक्लियोफाइल को तुम इस पर अटैक कराओ, ठीक। अब इस न्यूक्लियोफाइल को तुम इस पर अटैक कराओगे तो क्या बन जाएगा, यही न्यूक्लियोफाइल अगर तुम इस कार्बन पे अटैक करा रहे हो, ठीक, अगर इस कार्बन पे तुम अटैक करा रहे हो तो ये बॉन्ड, एक मिनट, कंफ्यूजन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये बना। अब देखो क्या करो,
ये जो है तुम्हारा इंटरमीडिएट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट को लो, ठीक। इस इंटरमीडिएट जो बेंजाइन बना हुआ है कुछ इस टाइप से है, और इसको दूसरे ले लो कुछ इस टाइप से, दो, ये हुआ। ये दो इंटर एक ही बना, यानी दो प्रोडक्ट बन रहा है। तो कैसे बन रहा है उसको हम प्रूफ कर रहे हैं। अब देखो तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, यानी कि यहाँ पे जो NH2 है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। एक बार तुम इस कार्बन पे अटैक कराओ, ठीक। अब इस कार्बन पे अटैक कराओगे तो हमारा ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये सिचुएशन आएगा, ये CH3, ये न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे आया नेगेटिव चार्ज। जब इस पे अटैक कराओगे, इस कार्बन पे जब अटैक कराओगे तो कुछ इस टाइप से शिफ्टिंग होगा। अब इस टाइप से शिफ्टिंग होगा तो यहाँ पे देखो ये बनेगा, ये 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 NH2, ये तुम्हारा CH3, ये और ये, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच होगी, यानी NH2 है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल क्या है, NH2। ठीक है। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी, ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट देखो कहाँ पे ज्यादा होगा। अगर हम तुम इधर से आओगे, अगर इधर से आ रहे हो तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3rd कार्बन पे है। तो कार्बन ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ये जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तीसरे कार्बन पे, और ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा इस कार्बन पे। अब ये देखो ये नेगेटिव चार्ज इस पर और नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, मोर बढ़ाएगा, और यहाँ पे लेस बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम रहेगा। तो यानी क्या हो जाएगा, ये जो है वो, अगर इसकी बात करें तो ये मोर, ये देखो ये जो बढ़ाएगा यहाँ पे, तो ये मोर स्टेबलाइज होगा, मोर मोर देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है, यहाँ पर भी बढ़ा रहा है, लेकिन बढ़ाएगा इस सबसे ज्यादा कहाँ, यहाँ पे। तो चार्ज का बढ़ना अनस्टेबल, तो यानी कि ये अनस्टेबल होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा, और ये मोर स्टेबल होगा। ठीक, ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट। तो ये मेजर और माइनर किससे आया, इस इंटरमीडिएट से। यानी कि ये देखो अगर यहाँ पे अटैक करें न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ, और नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ, तो माइनस आई इफेक्ट से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, यानी कि ये कम बढ़ेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ ज्यादा बनेगा, तो ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल से जो प्रोडक्ट आएगा वो मेजर होगा, और जो लेस स्टेबल से आएगा वो माइनर होगा। तो ये हमारा मेजर हो गया और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। कब, जब इस पैरा पे, इस क्लोरीन के इस मिथाइल के पैरा पे ये जुड़ा है तब, यानी आर्थो और मेटा दो प्रोडक्ट, यानी पैरा और मेटा दो प्रोडक्ट बने, जिसमें जो मेटा है वो मेजर है और जो पैरा है वो माइनर है। अब देखो क्या है, नेक्स्ट देखेंगे क्या, कि अगर हमारा ये क्लोरीन ग्रुप अगर इसके मेटा से अटैच हो तब क्या होगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारा वहां पे क्या पैरा पे था मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्लोरीन, अब देखेंगे अगर हो मेटा पे होगा तब क्या होगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो जैसे इसको देखो, ये है, ये
पीक अगर है तब। अगर इस केस में इसका हम रिएक्शन कराएंगे किससे, सोडियम एमाइड एंड लिक्विड अमोनिया से, ठीक है। इस केस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 प्रोडक्ट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, ये CH3 हुआ, एक NH2 यहां पे, देखो CH3, ये NH2, और ये। तो इस तरह से क्वेश्चन किसमें, जेई एडवांस में जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वहां पे पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो यदि पैरा पे था इस मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में तो देखिए 2 प्रोडक्ट बना, और यदि ये क्लोरीन मेटा पे है तो 3 प्रोडक्ट बना। तो ये ध्यान देना है तुमको। अब ये कैसे बन सकता है, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट कैसे होगा, तो देखो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये 3 प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में बताया था कार्बन एंड इंटरमीडिएट बनेगा। ये देखो CH3 यहाँ पे Cl है, तो एक H यहाँ पे भी है और एक H यहाँ पे भी है। अगर इस फर्स्ट केस में हम लेते हैं तो इस H को हम रिप्लेस करेंगे। ये मान लो ये H1 कर दिए और ये Hb कर दिए, Ha और Hb। तो ये अगर बेस है तुम्हारा NH2 माइनस, अगर ये बेस है, यदि ये Hb को ले रहा है तब देखो ये जो है, अगर ये हम फर्स्ट HO को निकालें तो ये जाएगा और इस केस में ये जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट, ये, यानी कि ये बना, ये इंटरमीडिएट बना। कब, जब हम इसको लिए, इस H को लिए तब, Ha को लिए। अब ये इस H को लिए तो ये बना। अब क्या हो सकता है, ये NH2 है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक बार तुम इस पर कराओगे तो ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक। तो ये बनेगा CH3, ये NH2, ठीक है, ये बना, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट बना। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है कि ये जो NH2 है इस पर अटैक करे, तो जब इस पर अटैक करेगा तो सेकंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जब इस कार्बन पे अटैक किया तो ये प्रोडक्ट आया। अगर जब यही इस कार्बन पे अटैक करेगा सेकेंड स्टेज में, अगर ये जो NH2 है अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक। इधर शिफ्ट होगा तो ये जो NH2 होगा वो यहाँ पे जुड़ेगा। तो देखो क्या बन गया, पैरा बना और मेटा बना। अब ये आर्थो कैसे बनेगा, आर्थो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। इसको उतार सकते हो, उतारो। अब देखो आर्थो के केस में ये आर्थो कैसे बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहां का जो बी है Hb प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे किससे, बेस से। तो ये प्रोटॉन लिया, ये इधर आया और ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया हमारा ये इंटरमीडिएट बेंजाइन इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बना तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, कहां पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब अटैक कराओगे तो ये बन जाएगा, देखो ये बना CH3, ये NH2, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, फिर ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है अमोनिया से,
तो ये फिर से H को लेगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये देखो तीनों प्रोडक्ट बने, वहां से जब गया था तो पैरा और मेटा बना और यहाँ से ऑर्थो बन गया। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, देखो क्या पूछेगा। ये जेई एडवांस में इंटीजर टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन है कि ये है CH3Cl NaNH2 किसमें, लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड NH3, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है यही CH3Cl NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। इस केस में कितने प्रोडक्ट बन रहे थे, 2, और इस केस में कितने, 3। कौन कौन, इसमें आर्थो और मेटा, और इसमें क्या बनता है, आर्थो मेटा एंड पैरा, जो हमने बताया आपको। यानी कि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दे देगा, पूछेगा कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, आर्थो और मेटा, जिसमें मेटा मेजर होगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्थो मेटा और पैरा तीनों बनेंगे। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे जेई एडवांस के इंटीजर टाइप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो था क्या, जब हमारा रिंग पे डोनेटिंग ग्रुप था हेलोजन के साथ और बेंजाइन इंटरमीडिएट था। अब हम देखेंगे अगर विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तब उस केस में क्या होगा। अगर हम सपोज करो ये है, ये बना, ये, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने कराया NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। ये भी होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे। सोडा एमाइड और लिक्विड अमोनिया दे दिया और एरिल हैलाइड्स दे दिया, यानी कि समझ जाओ क्या है वो, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो बेटा क्या होगा, इस केस में देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, यानी कि ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि तुम देखते आ रहे हो कैसे बन रहा है, OCH3, बेंजाइन इंटरमीडिएट बना, बेंजाइन इंटरमीडिएट बना। अब इस बेंजाइन इंटरमीडिएट का क्या करेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर ये हम इस बेंजाइन इंटरमीडिएट को यहाँ लिए, ये CH3 OCH3, ये है, ठीक। इसी बेंजाइन इंटरमीडिएट को हमने फिर से यहाँ लिख दिया, यहाँ हमको डिसाइड करना है कि मेजर और माइनर कैसे बनेगा, तो ये OCH3 बन गया, ये है। अब तुमको पता है कि ये क्या शो करता है, -I इफेक्ट। OCH3 का क्या है, -I इफेक्ट। यहाँ पे भी ये क्या शो करेगा, -I
इफेक्ट, वहां CH3 था तो प्लस आई इफेक्ट था। अब देखो क्या करोगे, देखो रटने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा इसमें, न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या है, NH2 माइनस। अब इस NH2 माइनस को एक बार यहाँ अटैक करा दो इस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक कराओगे तो देखो क्या बन जाएगा बेटा, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ये हमारा NH2 ऐड हो गया। अब देखो वो CH3, ये सिचुएशन बना। सेकंड में क्या करो कि तुम ये NH2 को यहां अटैक करोगे, देखो तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये कुछ बना इस टाइप से, ये बना। अब हम पूछें कि इसमें मोर स्टेबल कौन होगा, तो कैसे इसको डिसाइड करोगे, इसमें हम पूछ रहे हैं कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है, यानी कि मोर स्टेबल ये कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, कैसे डिसाइड करोगे। अगर यहां सोच लिए तो आंसर ऐसे निकलेगा, कुछ भी नहीं है आंसर, यूं ही इसका आंसर तुम बताओगे। अगर इसको तुमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो सपोज करो कि ये क्या है, कार्बेनाइन है, कार्बोकेटाइन पढ़े हो, कार्बेनाइन पढ़े हो, फ्री रेडिकल बने हो, ये कार्बेनाइन है, और कार्बेनाइन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, उसके नेगेटिव चार्ज को और खींचेगा, यानी नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, और जब नेगेटिव चार्ज को कम करेगा स्टेबल होगा। बात को ध्यान दो, ये सपोज करो कार्बेनाइन हो गया। अब इस कार्बेनाइन पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इस नेगेटिव चार्ज को और कम करेगा, अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रॉन देके डेंसिटी बढ़ाएगा, तो नेगेटिव चार्ज का कम होना यानी चार्ज का कम होना, स्टेबल की तरफ जाना। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, हम बोले कि ये माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ भी है और माइनस आई इफेक्ट यहाँ भी है, दोनों कॉमन है। अब हम तुमको पता होना चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इस कार्बन से देखो ये 1 2 3 थर्ड कार्बन पे है, और इस कार्बन से देखो तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे है, यानी कि 1 2 3 तीसरे कार्बन 1 2 3 4, डिस्टेंस ये नजदीक है, डिस्टेंस क्या है, ये नजदीक है, यानी डिस्टेंस नजदीक है, तो इस केस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, तुरंत मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट जाएगा वो इसके थ्रू जाएगा, ना कि इसके थ्रू। यानी तुम यहां लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ OCH3 नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबलाइज्ड। तो ये मोर स्टेबल हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बट लेस देन, बस बट लेस बिकॉज it is distance dependent effect, distance dependent effect। ये लेस स्टेबलाइज होगा और ये मोर स्टेबलाइज होगा, तो मोर स्टेबलाइज होगा तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर बनेगा और इससे लेस बनेगा, यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हुआ, दो प्रोडक्ट बने, ठीक। ये देखो यहाँ पे OCH3
यहाँ पे एक NH2 जुड़ा और यहाँ पे एक NH2 जुड़ेगा, ठीक। तो ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। जस्ट अपोजिट होगा, प्लस आई जब लगा था तब और माइनस आई लगा था तब। तो ये था क्या कि कैसे आप मेजर और माइनर को डिसाइड करोगे कि कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, ये दिया रहेगा और पूछेगा मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज, तो आपको माइनर वाला भी दिया रहेगा और मेजर वाला भी दिया रहेगा, तो आप कंसेप्ट पे जाओगे तो कभी गलत नहीं होगा, वहां पे तुम करेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे इसमें कुछ समरी देखेंगे, समराइज करेंगे, फिर इसको हम इंडअप करेंगे, क्या क्या इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आप वन शॉट में इसको कैसे अपने दिमाग में मेमोराइज कर सकते हो, क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हो, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एयर एरोमेटिक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, ये भी जो होता है रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मॉलिक्यूलरिटी जो होगी बाई मॉलिक्यूलर होगा, ये भी बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड की, तो दो मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ठीक। तो मैकेनिज्म जो होता है वो टू मोड से होता है। फर्स्ट जो होता है एडिशन एंड इलिमिनेशन, एडिशन एंड इलिमिनेशन। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट प्रेजेंस ऑफ a strong electron withdrawing group at ortho and para position of aryl halide। एडिशन एलिमिनेशन में रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ एरिल हैलाइड्स। इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा यहां पे बनता है कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, ओके। अगर तुम बात करो इसकी, तो यहां पे जो ये रिएक्शन होता है वो होता है इलिमिनेशन एडिशन, ये क्या होता है, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो दो मैकेनिज्म का मोड हुए, मैकेनिज्म के टू मोड हैं। फर्स्ट है एडिशन इलिमिनेशन, सेकंड है इलिमिनेशन एडिशन। तो इलिमिनेशन एडिशन में नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group at ortho para position of aryl halide। और ये जो होता है वो किससे होता है,
बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे तो लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, देन आयोडीन, यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ये ये यानी कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, यानी फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, ये था रिएक्टिविटी का ऑर्डर। जबकि एल्किल हाइड्स में जस्ट इसका रिवर्स देखोगे। ठीक है, तो ये था क्या ओवरऑल अबाउट SNAR। अगर तुमको चीजों को क्विक रिवीजन करना है तो इस टॉपिक पे जाओ, यानी इस पेज पे जाओगे और इस पेज पे जाके तुम इसको विद इन 5 मिनट्स में इसको पूरे को रिवाइज कर सकते हो। कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। इस 5 मिनट के अंदर में इस पूरे चीज को रिवाइज कर लोगे और तुम्हारा पूरा कंसेप्ट बन सकता है और इस तरह से तुम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप में। ओके, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने नोटबुक पे उतार सकते हो। ये क्या है, जब तुमको मान लो तुमने नहीं पढ़ा एग्जाम में, एग्जाम है नहीं पढ़ पाए हो, तो लास्ट टाइम में अगर तुम इसको देख के जाते हो तो तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप। पूछता है क्या है कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो एडिशन कार्बन इंटरमीडिएट, एलिमिनेशन एडिशन होगा तो बेंजाइन इंटरमीडिएट। लिविंग ग्रुप की ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाता है किसके रिस्पेक्ट में, एल्किल हैलाइड्स वाला जब SNAR, SN2 और SN1 पढ़े थे तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो जहां पे रिवर्सिबिलिटी यानी जहां पे तुमको लगेगा कि तुम फंस सकते हो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन का क्या होता है, हॉटस्पॉट एरिया होता है कि तुम यहाँ गलत करने का 100% प्रोबेबिलिटी रखते हो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या है, ये तुम्हारे लिए हॉटस्पॉट एरिया है। इसको तो दिमाग में बैठा लो कि अगर एरिल हैलाइड्स यानी SNAR का देखोगे तो ये तुम्हारा लिविंग एबिलिटी होगा जो हमने एक्सप्लेन किया था विथ किससे, मैकेनिज्म के साथ। और फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये एरिल हैलाइड्स के केस में ये SNAR का रिएक्टिविटी होता है, इसको भी मैंने डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किससे, SN1 और SN2 से। तो जहां भी डिफरेंस क्रिएट होता है वहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन को रख देता है और वहां तुम क्या होगा, गच्चा खाकर गलत करके और खुश होकर आओगे और आंसर मिलाओगे तो गलत मिलेगा तुमको। ठीक है, तो ये था ओवरऑल अबाउट किसका, SNAR के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, SNAI। ठीक है, ओके, तो इसको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।